हेलो एंड वेलकम टू द आईएस एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं फीफा ने क्यों ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर दिया है। इससे भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है। सबसे बड़ा झटका यह है कि जो भारत अंडर 17 वर्ल्ड कप की वुमेन्स वर्ल्ड कप की जो मेजबानी करने वाला था वो उसके हाथ से निकल जाएगी और भारत हो सकता है कि अगर ये बैन लंबा रहा तो भारत उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएगा। इसमें हमें सबसे बड़ी समझने की बात यह है कि आखिर गलती मेन किसकी है। सुप्रीम कोर्ट की भी गलती बताई जा रही है इसमें, और इसमें बताया जा रहा है प्रफुल्ल पटेल जैसे कुछ लीडर्स की भी गलती है। इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर पूरा मुद्दा है क्या, किसका फॉल्ट है ये, और आगे क्या हो सकता है। अभी जितनी न्यूज आ रही है उस न्यूज में ये है कि जो फीफा है उसने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। इसका सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन क्या हुआ है, जो अंडर 17 वुमेन्स का जो वर्ल्ड कप होने वाला था इंडिया में वो अब नहीं होगा। और ये बात फीफा ने अपने नोटिस में खुद कही है। फीफा ने अपने मीडिया रिलीज में बताया है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर दिया गया है, मतलब सस्पेंड कर दिया गया है। परमानेंटली नहीं है, पर जब तक उसकी डिमांड पूरी नहीं हो जाती फीफा की तब तक ये सस्पेंडेड रहेंगे। इसका जो सबसे बड़ा मेन रीजन बताया है वो ये है कि ये जो बॉडी है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ये थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है। इस वीडियो में आगे समझेंगे कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस क्या होता है। यह सस्पेंशन तभी लिफ्ट होगा जब एक कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाई जाएगी जो एआईएफएफ की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स को अपने हाथ में ले लेगी। और इस सस्पेंशन का मतलब साफ है कि जो फीफा अंडर 17 का वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला था इंडिया में वो अब इंडिया में नहीं हो पाएगा। पर फीफा ने यह भी क्लियर किया है कि फीफा फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स के कांटेक्ट में है और पॉजिटिव आउटकम निकल सकता है। अब जानते हैं आखिर ये बैन लगा क्यों। दरअसल ये जो टसल चल रही थी फीफा और एआईएफएफ के बीच में ये पुरानी है। दरअसल हुआ क्या कि प्रफुल्ल पटेल 2020 तक एआईएफएफ के प्रेसिडेंट थे। ये 12 साल तक प्रेसिडेंट थे। पर उस वक्त जो एआईएफएफ का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये बताया गया था कि 12 साल के बाद आप प्रेसिडेंट नहीं रह सकते। पर प्रफुल्ल पटेल इसके बाद भी कंटिन्यू रहे। उसमें बाद फिर कोर्ट केसेस हुए। फिर फाइनली मई 18 को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और पटेल को अपने पद से हटा दिया। और इसके साथ ही कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बना दी गई जो एआईएफएफ को डेली बेसिस में रन करती है जब तक कि नया कॉन्स्टिट्यूशन और नई बॉडी फॉर्म नहीं हो जाती। और यहीं से स्टार्ट हुआ फीफा और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बीच में टसल। ये टसल क्यों हुई? क्योंकि फीफा का साफ मानना है कि हमें थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस पसंद नहीं। सारी बॉडी जो जो भी देश की जो फुटबॉल फेडरेशन होती हैं जो फीफा के साथ एसोसिएटेड है उन सब के लिए एक कंडीशन है कि आपको थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में नहीं रहना है, आपको इंडिपेंडेंट रहना है। पर इंडिया में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट की। वो क्या कर रहे थे, वही एआईएफएफ रन कर रहे थे। पर इस कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ये बोला था कि हम किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं करेंगे, पर इन्होंने चेंज कर दिया। और फीफा का मानना साफ है जब तक ये कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एआईएफएफ को रन करेंगे तब तक ये थर्ड पार्टी इंफ्लुएंस का केस रहेगा और ये सस्पेंडेड रहेंगे। तब तक कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट है उसमें इंडियन टीम पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, चाहे वो नेशनल टीम हो चाहे वो किसी प्रकार का ग्रुप मैचेस हो। आउटसाइड ऑफ इंडिया आप किसी भी प्रकार का फुटबॉल एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। हाँ, डोमेस्टिक आपकी जो भी लीग होगी आप जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। पर अब समझना यह है कि फीफा ने अभी क्यों एआईएफएफ को सस्पेंड किया, क्योंकि ये तो 2020 की घटना है कि प्रफुल्ल पटेल का प्रेसिडेंट बने रहना, फिर सुप्रीम कोर्ट का इंटरवीन करना, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाना। तब तक फीफा ने हैंडल कर लिया। फीफा को लगा था कि जो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेजर चेंज नहीं करेंगे। पर जब फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज हुआ तब पता चला कि कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ चेंजेस किए हैं, पर वो मेजर चेंजेस हैं जो फीफा को एक्सेप्टेबल नहीं है। उन सब में जो पहला चेंज वो ये है कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी एआईएफएफ की उसमें 50% एमिनेंट प्लेयर्स होंगे, मतलब जो फुटबॉल खेलते थे। पर ये बात किसको पसंद नहीं आई? जो हमारे स्टेट एसोसिएशन है उनको पसंद नहीं आई, क्योंकि उनका फिर वोटिंग राइट कम हो जाता। और फीफा एमिनेंट प्लेयर्स के फेवर में है, पर ओनली अप टू 25%। सिर्फ 25% एमिनेंट प्लेयर्स ही एग्जीक्यूटिव कमेटी में हो सकते हैं। इसके बाद फिर स्टेट एसोसिएशन ने लेटर लिखा फीफा को, बताया कि ये जो इनके जो नए रूल्स है और जो नया कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजंस है ये इलॉजिकल है। कि कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने नया चेंज ये भी किया है कि इंडिया की टॉप लीग कौन सी होगी। 2018 में पहले ही विवाद हो चुका था कि द इंडियन लीग हमारी जो फेमस लीग है या फिर इंडियन सुपर लीग हमारी टॉप मोस्ट लीग है, क्योंकि जैसे कि आईपीएल हमारा फेमस है वैसे ही फुटबॉल के केस में आई लीग और इंडियन सुपर लीग होती है। पर 2018 में मैटर सॉल्व हो गया था जब आईएसएल को टॉप लीग हमने मान लिया था। पर इसके बाद फिर एक नया विवाद शुरू हो सकता है इस चेंज के बाद में। इसीलिए फीफा को ये दोनों चेंजेस पसंद नहीं आए और इसने इसी पूरे एक्टिविटीज को थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस मान लिया। अब फीफा चाहता क्या है? फीफा की सिर्फ दो डिमांड है। पहली कि सीओए का जो भी मैंडेट है कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का उसको रिपील किया जाए, मतलब आप बाहर निकलो और एआईएफएफ की बॉडी ही इस पूरे डे टू डे रनिंग को देखे, एआईएफएफ एडमिनिस्ट्रेशन को। और जो भी सीओए ने
जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस किए हैं उसको रिवाइज किया जाए, मतलब हटाया जाए, और जल्द से जल्द इलेक्शन हो और एक नई बॉडी पूरे एआईएफएफ का चार्ज ले ले। अब इस बैन का इम्पैक्ट क्या है? हाल ही में जो गोकुलम केरला की वुमेन्स टीम है, उन्होंने पीएम मोदी से अपील करी कि हमें एएफसी वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना है, आप जल्दी इस मैटर को जल्द से जल्द सुलझाइए। क्योंकि फीफा के बैन में साफ मेंशन है कि इस बैन के बाद में कोई भी आउटसाइड इंटरनेशनल लेवल का आप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और एआईएफएफ की जो फंडिंग आती है वो भी रुक जाएगी फीफा से बैन के बाद में। तो जिससे भी हम ग्रास रूट ट्रेनिंग प्रोग्राम करते थे वो सब रुक जाएंगे, क्योंकि हमारी जो फुटबॉल एसोसिएशन है वो बीसीसीआई जितनी पावरफुल तो नहीं है कि उसके पास इतना पैसा हो कि खुद के ही लीग चला ले और खुद ही सारे स्टेट एसोसिएशन को सरवाइव कर ले। तो जो फीफा की जो फंडिंग है वो बहुत मेजर चंक है एआईएफएफ के फंक्शनिंग में। और सबसे बड़ा केस है जो अंडर 17 का वुमेन्स का वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला था, वो अब नहीं होगा, क्योंकि इंडिया बैन है, और किसी भी बैन कंट्री में वर्ल्ड कप और किसी भी बैन कंट्री में वर्ल्ड कप जैसा बड़ा आयोजन फीफा नहीं करवाएगी। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इंडियन वुमेन्स टीम क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर पाएगी, क्योंकि इसका सिनारियो ये है कि इंडिया का जो पार्टिसिपेशन था वर्ल्ड कप में वो इसी बेसिस में था क्योंकि वो एक होस्ट नेशन है, क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा था इसलिए इंडिया क्वालिफाई कर रही थी। पर अगर यह वर्ल्ड कप इंडिया में होगा ही नहीं तो इंडियन टीम भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। तो ये पूरा केस मिसमैनेजमेंट का है। प्रफुल्ल पटेल की भी गलती है, वो अगर जिद नहीं करते 2020 में इस्तीफा दे देते तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इतना इंटरवीन नहीं करती, एआईएफएफ की अपनी एक बॉडी होती वो रन करती पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, तो हो सकता है बात यहाँ तक नहीं आती। आप रिफॉर्म लेके आइए, पर फीफा के गाइडलाइंस और प्रिंसिपल का ध्यान रखकर कोई चेंजेस लाइए, क्योंकि इससे नुकसान खिलाड़ियों को हो रहा है, हमारे देश को हो रहा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।